दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर। यह बात है एक ऐसे कवक की खोज के विषय में जो कि सोना यानी कि गोल्ड को खाता है। यह खोज कहाँ की गई है और साथ साथ इस खोज के क्या मायने हैं, इस खोज की क्या संभावनाएं हैं, इन सभी पक्षों पर बात करेंगे क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि नासा और ईएसए भी इसको लेकर उत्साहित हैं। तो आइए जानते हैं कि यह विशेष कवक कहां पर खोज की गई है, इसकी क्या इसकी क्वालिटी है और क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि यह गोल्ड खाता है यानी कि सोना खाता है। तो दरअसल ये खोज की गई है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था है। और इसी संस्था ने एक ऐसे कवक की खोज की है, एक ऐसे फंगस की खोज की है जो कि गोल्ड यानी कि सोना को खाने का काम करता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में और क्या संभावनाएं इसको लेकर व्यक्त की जा रही हैं। तो CSIRO यानी कि कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यह महत्वपूर्ण खोज है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में जो कि गोल्ड फील्ड्स के नाम से जाना जाता है, वहीं पर इस फंगस की खोज की गई है। ये गुलाबी रंग का फंगस है और साथ साथ गोल्ड फील्ड्स की अगर बात करें तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का वो स्थान है, वो एरिया है जहां पर कि सोना पाया जाता है। अब देखिए यहां पर इस खोज की क्या क्या विशेषता और संभावना क्या क्या है, वो बड़ी दिलचस्प पहलू है। गुलाबी रंग के इस फंगस का विशेष स्ट्रेन है, स्ट्रेन यानी कि प्रकार है। फंगस जो होते हैं उसकी तमाम जो प्रकार हैं उसमें से ये भी एक प्रकार है। अब ये विशेष स्ट्रेन की जो खासियत ये है कि सोने को इसके आहार के रूप में बताया जा रहा है, यानी कि भूमि के अंदर से जो तमाम खनिज हैं उसमें से सोने को ये पसंद करता है और कैसे उसको अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है और कैसे ये बाकी इसकी इंपॉर्टेंस किस मामले में ज्यादा हो जाती है, तो इस बात को हम जरा सा समझते हैं। तो आइए विस्तार से बात करते हैं कि क्या है मामला। दरअसल इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जिस हिस्से में इसकी खोज की गई है, ये विशेष फंगस के प्रकार की खोज की गई है, वहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो गोल्ड फील्ड में सोना बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो इसका नाम जान लीजिए। तो फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरम, फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरम नाम का क्या है, ये गुलाबी रंग का एक फंगस है। फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरम इसका नाम है, हमको याद रखना है। खास बात यह है, यह विशेष प्रकार इसलिए है अजीब है क्योंकि जमीन के नीचे जो तमाम मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनको यह सबसे पहले ब्रेक कर देता है यानी तोड़ देता है। और शोधकर्ताओं ने कॉमनवेल्थ जो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके शोधकर्ताओं ने यह देखा, जो कि सरकार ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था भी है, कि ये जमीन के नीचे के मिनरल्स को तोड़ने के बाद उनको लिक्विफाइड कर देता है यानी कि लिक्विड में तब्दील कर देता है। और साथ साथ इनके जो हाइफी पर, इस जो कवक होता है, कवक का हाइफी यानी कि जो पतली पतली शाखाएं होती हैं, उस हाइफी पर धागे जैसी शाखाओं पर सोने के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उगाते हैं। यानी कि तमाम मिनरल्स को पहले इसने लिक्विड में बदला, लिक्विड में बदलने के बाद इसने क्या किया कि जो सोना है उसको फिल्टर कर लिया और अपनी शाखाओं के तने पर, यानी कि जो पतली पतली इसकी धागे जैसी शाखाएं हैं, उस पर इसके छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो उगाते हैं। यानी कि सोने के छोटे छोटे क्रिस्टल इसके मिनरल्स को धरती से ले लिया, इसने ग्रहण किया और अपनी शाखाओं पर उसको जमा कर दिया। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इसके हाइफी पर जमा होते हैं, वो नैनो पार्टिकल्स यानी कि 1 मीटर का भी 10 लाखवां हिस्सा। तो इस पूरे प्रोसेस में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो प्रोसेस करता है, ये जो फंगस जिस प्रोसेस को कर रहा है, ये अत्यधिक प्रक्रियाशील प्रोसेस होती है। यानी कि सुपर ऑक्साइड, ये जो फंगस होता है एक सुपर ऑक्साइड नाम का रासायनिक पदार्थ जो है वो अपने अंदर से स्रावित करता है और सोने को ऑक्सीडाइज करने का काम इसके अंदर का जो सुपर ऑक्साइड है वो करता है। सोने को ऑक्सीडाइज करने के बाद फंगस के ऊपर सोने की एक परत चढ़ जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सोने से ढके हुए जो फंगस हैं वो ये उसके रूप में इस फंगस को देखा जा रहा है कि जमीन के अंदर के तमाम मिनरल्स में से ये सोने को ही अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है और अपनी शाखाओं पर छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स के रूप में फैलाने का काम करता है। अब इसको बायोलॉजिकल एल्केमी भी कहा जा रहा है। बायोलॉजिकल एल्केमी का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जीवित प्राणी के माध्यम से सोना बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी कही जा रही है कि एक बायोलॉजिकल यानी कि एक जीवित प्राणी है जो कवक है, फंगस है, और वो क्या कर रहा है, मिनरल्स में से उसको लिक्विफाइड करता है और उसके बाद से उसमें जो सोना है अपनी शाखाओं पर उगा देता है। तो एक तरह से आहार के रूप में सिर्फ ये सोने को लेता है बाकी मिनरल की तुलना में और अपनी शाखाओं पर उगाने के बाद, यानी कि जैविक तरीके से बायोलॉजिकल एल्केमी का काम ये कर रहा है। जैविक तरीके से सोने को प्रोसेस करने की प्रक्रिया भी इसको शोधकर्ता कह रहे हैं। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी शोध है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो नेचर पत्रिका में ये प्रकाशित हुई है।
अब ये दुनिया का पहला ऐसा ज्ञात जीव है जो कि अपने शरीर पर ठोस सोने को क्रिस्टल के रूप में क्या कर रहा है, जमा कर दे रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी शाखाओं में, जैसे हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कण के रूप में ही ये सोने अपने शाखाओं पर इकट्ठा कर रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस है, यानी कि मिनरल्स में से ये सोने यानी कि गोल्ड को की सिंथेसिस का भी काम कर रहा है। खनिजों के तमाम घोल में से गोल्ड को ये निकाल रहा है और अपने हाइफी पर, हाइफी यानी कि इसकी पतली जो शाखाएं हैं उस पर से सोने का जमाव कर ले रहा है। अब इस तरीके से ये फंगस में ये जो क्वालिटी है आखिर क्यों है, ये सोने को क्यों पसंद कर रहा है इतना? तो दरअसल इस गोल्ड की वजह से, सोने की वजह से इसकी वृद्धि भी तेज हुई है देखा गया है, और इसका आकार भी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि बिना सोने वाले फंगस की तुलना में अगर इसकी तुलना की जा रही है, इस स्ट्रेन की, इस प्रकार की तुलना की जा रही है, तो ये देखा जा रहा है कि उनकी ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है और साथ साथ इनके इनके आकार में भी वृद्धि ज्यादा हो रही है। अब नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में ये शोध जब प्रकाशित किया गया तो ये भी उसमें बताया गया कि इसमें बेसिकली ये जो है इसलिए पसंद करता है ये पौधा क्योंकि गोल्ड फंगस के अंदर जो है वो क्या करता है, जैव रासायनिक जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देता है और उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, यानी उत्प्रेरक का काम करता है। यानी कि उत्प्रेरक, कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी पदार्थ में उत्प्रेरक की भूमिका ये होती है कि जो भी उसके अंदर रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को और तेज करना उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये बेसिकली इस फंगस के अंदर जो गोल्ड होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है, केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस तेज होता है। उसकी वजह से इसमें जो क्वालिटी बढ़ती है वो ये होती है कि ये बाकी जो खनिज लवण होता है उसको भी ज्यादा अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और इस तरह से इसकी वृद्धि भी ज्यादा तेज होती है। तो सोना फंगस के अंदर जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। इसीलिए सोने को यानी कि गोल्ड को ये फंगस क्या करता है, ज्यादा लाइक करता है और अन्य आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसको भी अवशोषित करने में मदद करता है। और इसी की वजह से ऐसी जगह जहां पर ढेर सारे मिनरल्स होते हैं वहां पर, वैसी विपरीत जगहों पर भी सोना चूंकि इसमें उत्प्रेरक का काम कर रहा है और केवल सोने को, गोल्ड को ही ये क्या करता है, अवशोषित करता है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी ये ग्रोथ करने में सक्षम है। तो ऐसी दशा में अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वो विपरीत दशाएं जहां पर कि केवल खनिज लवण ज्यादा हो, बाकी चीजें नहीं है, फिर भी ये बढ़ रहा है, तो विपरीत दशाएं कहां पर होती हैं, स्पेस में होती हैं, अंतरिक्ष में होती हैं। तो अंतरिक्ष को लेकर जो नासा है या ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये सभी इसको लेकर, इस खोज को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इस खोज की वजह से जो नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित हुई है, शोधकर्ताओं के दावे को लेकर नासा और साथ साथ ईएसए उत्साहित हैं क्योंकि ऐसी दिशा में जो स्पेस में अगर हम कहें तो अंतरिक्ष में आईएसआरयू, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, आगे की संभावित इसमें क्या क्या खूबियां हो सकती हैं कि अगर हम इसको स्पेस में ले जाएं, आईएसआरयू यानी कि जो इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, यानी कि भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों में अगर इसको ले जाया जाएगा तो ये जो इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे जो रेगोलिथ होती है, रेगोलिथ यानी कि जो धरती की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं उसमें से सोना और अन्य धातुओं को फिल्टर करने का ये काम कर सकता है। यानी कि इन फ्यूचर अगर स्पेस में इसको ले जाया जाएगा तो ये अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये जो भी मिट्टी होगी यानी जो रेगोलिथ होगी उसमें से क्या करेगा, उसमें से गोल्ड को ये उसमें से लिक्विफाइड उसको करेगा और गोल्ड को ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरह से अगर ऐसे बहुमूल्य हम कह सकते हैं कि मिनरल्स अगर स्पेस में हमको दूसरे ग्रहों पर हो गए, चंद्रमा पर हो गए या कहीं भी और हो गए, वहां पर जाने में अगर संभव होगा तो इसकी वजह से एक तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है, इसको ये माना जा रहा है कि अगर भूमि पर देखें, पृथ्वी पर देखें तो बड़े सोने के भंडार के इंडिकेटर के रूप में यानी कि जैविक संकेतक के रूप में भी इसको देखा जा रहा है क्योंकि जिस जगह पर ये उगा है उस जगह पर सोना पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जिस हिस्से में गोल्ड फील्ड्स में यह पाया गया है वहां पर सोना बहुतायत मिलता है, तो ये वहां पर उगेगा, वहां पर अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा जहां पर कि सोने की बहुतायत मात्रा होगी। तो इसका उगना, इसका डेवलप होना ये दर्शा देगा जिस माइनिंग में हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं उस चीज को इस फंगस के माध्यम से आसानी से पता किया जा सकता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही है कि मिनरल्स को नीचे से घोलेगा और घोलने के बाद सोना अगर उसमें होगा तो इसकी शाखाओं पर वो दिख जाएगा, तो इसकी हाइफी पर आपको सोने के नैनो पार्टिकल्स दिख जाएंगे। तो इस तरह से जिस प्रक्रिया में ज्यादा लागत लग रही है उसको कम लागत में इसको अपनाया जा सकता है। तो प्राकृतिक जैविक संकेतक के रूप में पृथ्वी में और साथ साथ इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन आईएसआरयू के रूप में इसका अंतरिक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो अंतरिक्ष में हम कह सकते हैं जो बायो माइनिंग है, चाहे चंद्रमा हो या मंगल हो, वहां पर संसाधनों को निकालने के लिए, उनके निष्कर्षण में नासा और ईएसए को अब भारी मशीनरी के बिना ग्रहों की जो मिट्टी होती है, जिसको रेगोलिथ कहते हैं, उससे सोना निकाल सकते हैं। ये एक संभावना व्यक्त की गई है। और साथ साथ ड्रिलिंग की भारी लागत में जो कमी है वो भी होगी, और यहां पर हम इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं, विशेष तौर पर स्वर्ण भंडार को पहचानने के लिए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, तो पर्याप्त आपको सपोर्ट करने वाला ये कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से 14 महीने में आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी होती है। जीएस की जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि यह कोर्स 14 महीने में सिलेबस को तो कवर करता ही है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में आपके लिए उपलब्ध है। साथ साथ इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करने का पूरा मौका है। साथ साथ इसमें वीडियो क्लासेस के माध्यम से, प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से इसको कवर किया जाता है, और आपको इसमें 18 टेस्ट भी देने को मिलते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ साथ इसकी फीस की बात करें तो 34,999 इसकी फीस है, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अमिताभ कूपन कोड को अप्लाई कैसे करेंगे आप? अप्लाई करने के लिए आपको सीधे सीधे जाना है, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद उस कोर्स में, उसमें से आप कोर्स का नाम टाइप करेंगे, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। वो कोर्स जब आपको दिखेगा, इसकी सारे फीचर्स भी डिटेल में मिलेंगे, वो भी पढ़ लेंगे आप। और वहां पर जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, जहां अमिताभ का कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ भी मिलेगा। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। एक और खास बात यह है कि इन फ्यूचर अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो इस कोर्स के लिए अभी जो आपने फीस दी है वो फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है, तो दोहरा लाभ आपको होता है। चलिए, प्रश्न आपके लिए यह है कि यह फंगस जो हाल ही में खोजा गया है, इसकी खोज की गई है कहां पर, किस स्थान पर की गई है? इसका जवाब आपको देना है। अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गोल्डफील्ड्स में, अमेजन के जंगल में, या हिमालय की तलहटी में? तो आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से आप जुड़ सके, सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से, वहां भी हम उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।